वृषभ राशि के मित्रों, क्या 25 जनवरी के बाद आपको भी ऐसा महसूस होता है कि काम को लेकर के आपकी जो निष्ठा थी वो बहुत बढ़ गई, सोच बहुत बढ़ गई, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आपका बिजनेस, तो अंदर ही अंदर कुछ एहसास हो रहा है कि यार कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा। करियर और बिजनेस में आपको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा ललक हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्थिति साफ नहीं हो रही। घर और परिवार के संकेत भी आपको दिख रहे हैं। तो ये जो संकेत है मेरे मित्रों, ये कुछ साधारण संकेत नहीं है। 25 जनवरी के बाद राहु शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं और राहु आपके 10th हाउस में इस वक्त विराजमान है, यानी कि आपका कर्म का भाव, करियर का, प्रतिष्ठा का, समाज का और समाज में पहचान का यह भाव है। और यहां पर जब राहु आते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार इनको कारकत्व की भूमिका होती है, यहां पर इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। और जब शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में शनि की राशि में कुंभ राशि में हो तो फिर बात कुछ और ही होती है। ये आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव लाते हैं, लेकिन 2-3 जगह ऐसी भी है जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात, काम में इस वक्त आप यदि महसूस कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत राहु का है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं किस एज में कि यार ये व्यक्ति बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है, तो ये राहु का पॉजिटिव संकेत आपके लिए है। नई रोल, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नई दिशा इस वक्त वृषभ राशि वालों के सामने दस्तक दे सकती है। ये राहु के बहुत पॉजिटिव संकेत आपको बता रहे हैं, ये भी बताएंगे कि कहां पर आपको ध्यान देना है। ध्यान से बने रहिए राशिफल में। एक बात समझ लें मेरे मित्रों कि राहु शॉर्टकट के लिए हो सकता है आपकी सोच बनाए, आपके मन में आए कि यार शॉर्टकट अपना लेना चाहिए, लेकिन राहु के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन असल में राहु का जो रास्ता है वो ये नहीं है। राहु आपके लिए एक अलग से रास्ता बनाता है, आपकी एक नई सोच बनाता है, आपके मन में नए नए विचार लाता है, क्रिएटिविटी लाता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जहां बहुत सारे लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां कोई एक व्यक्ति है विशेष जिसकी सोच शुरू होती है। तो कुछ राहु वही सोच लाता है कि जहां पर सबकी सोच खत्म हो जाती है वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। और यदि इस तरह के संकेत हैं तो यह भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग अपने काम में ईमानदारी और कंसिस्टेंसी रखेंगे, निरंतरता रखेंगे, उनके लिए यह समय करियर ब्रेकथ्रू का हो सकता है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यहां पर राहु आपका बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग दिखावे में रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे, उनके लिए यह समय सही संकेत नहीं कर रहा। तो इसलिए राहु आपको मौका तो दे रहा है, लेकिन वो मैच्योरिटी की मांग कर रहा है। शनि की राशि में है। अब शनि की राशि में जब राहु है तो वो क्या कह रहा है, क्योंकि शनि क्या है, धीरे धीरे कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं, और राहु भी यहां पर आकर के शनि की रंगत को तो अपनाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो। यदि आप राजनीति में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। राजनीति में सफलता के संकेत इस समय राहु वृषभ राशि के जातकों के लिए बना रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले असर दिखाती है, वो है आपकी वाणी और आपका धन। राहु की दृष्टि आपके सेकंड भाव पर है, जो कि आपकी वाणी का, आपके धन का, आपके परिवार का और आपकी परंपराओं का भाव है। यह वैल्यूज देखी जाती हैं। यहां मिथुन राशि है और यहां पर उनके स्वामी है बुध, तो यह आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव ला रहा है। राहु की दृष्टि जब बुध की राशि पर पड़ती है तो राहु उससे संबंधित चीजों में वृद्धि कर देता है। तो आपकी बात इस वक्त बड़ी प्रभावशाली होने वाली है। जो आप बोलेंगे उसका असर अन्य लोगों पर बहुत पॉजिटिव तरीके से पड़ सकता है। आपकी वाणी में एक अलग खिंचाव, एक अलग आकर्षण इस वक्त महसूस हो सकता है। धन आगमन के नए संकेत आपको मिल सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा के योग इस गोचर काल के दौरान राहु की वजह से आपको प्राप्त हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, सेल्स, टीचिंग और ऑनलाइन जिस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक बदलाव का हो सकता है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज का हो सकता है, बड़े अवसरों का हो सकता है, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है कि वाणी से फायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये वाणी यदि कटु हुई, यदि शब्दों का सही चयन नहीं किया गया तो फिर यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है कि आप जो बोलें बड़े अच्छी तरीके से बोलें, सोच समझ करके बोलेंगे तो धन आगमन के नए रास्ते खुलने के संकेत भी आपके लिए बन रहे हैं। जो भावनाओं में बहेंगे, जो भावनाओं में बह करके निर्णय लेंगे
तो वहां पर कुछ गलतफहमी हो सकती है। देखिए, अभी बहुत महत्वपूर्ण भाव की जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसे जानने के लिए आप बड़े हो सकता है कि बेताब हो। राहु शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में आ चुके हैं। ये सेकंड भाव में क्या कह रहे हैं कि अपनी परंपराओं से जुड़िए, अपनी नीतियों से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए और अपनी वाणी के बल पर, अपनी वाणी के जादू से, अपने शब्दों से आप सबको अपना बनाने की इस वक्त ताकत रखते हैं, बशर्ते कि आपके जो शब्द हैं वो पोलाइट हो, आपके अंदर अभिमान ना हो और जल्दबाजी ना हो। क्योंकि शनि की राशि में जब राहु हैं तो वहां पर जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। अब आते हैं राहु की 7वीं दृष्टि, जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राहु की 7वीं दृष्टि को चतुर्थ भाव पर पड़ता हुआ अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि राहु को कंफ्यूजन का ग्रह भी कहा गया है। चौथा घर आपका माता का घर है, आपका मकान का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, मानसिक शांति का घर है, सुख सुविधाओं का कारक घर है। यह सिंह राशि और सूर्य और राहु में आपस में शत्रुता बताई गई है। तो क्या मन में बेचैनी हो सकती है? क्या घर के निर्णय को लेकर के कुछ उलझन हो सकती है? या फिर स्थान परिवर्तन या रेनोवेशन के लिए कुछ मन में आ सकती है? देखिए मेरे मित्रों, यहां पर इस बार राहु का प्रभाव अलग है। भले ही राहु सिंह राशि को देख रहे हो, पहली बात तो यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में, उच्च स्थिति में है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक समय हो सकता है, लाभदायक संकेत लेकर के आया है। लेकिन यहां पर कुछ उलझन भी हो सकती है। जैसे क्या कि यार मुझे अपना जो घर है उसको क्या चेंज करना चाहिए। कभी कभी मन में आता है ना कि हमारा घर है, हम इसको चेंज करके के बड़ा घर ले लें। तो देखिए, राहु इस प्रकार के आपके मन में संकेत दे सकता है कि आपको घर चेंज करना चाहिए। लेकिन आप अपनी परिस्थिति को देखिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहु की प्रेरणा से यदि आपके मन में यह बात आई है कि आपको स्थान परिवर्तन करना चाहिए, नए घर में जाना चाहिए और उसके लिए आपको कर्ज लेने की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर राहु कह रहा है कि भैया यहां पर आपको समझदारी से काम लेना है। सिंह राशि हल्का फुल्का कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, लेकिन राहु शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में बैठ करके आपके अंदर ये मोटिवेशन भी ला रहा है कि भैया क्यों इस चीज में पड़ रहे हो, कि यदि आपको कर्ज लेकर के घर दूसरा लेना है तो नहीं, अभी रुक जाइए। जब आपके पास स्थितियां ऐसी होंगी कि आप दूसरा घर बिना कर्ज लिए ले सके, तब आप लेना। तो यहां पर आपको समझदारी से कार्य करना है। मन में बेचैनी होगी, किस चीज को लेकर के हो सकती है कि यार घर में जो परिवार है उसको मुझे एक साथ लेकर के चलना है, परिवार के सदस्यों के साथ मुझे सामंजस्य बना करके चलना, और उसके लिए मैं क्या रूपरेखा अपनाऊं, ये आप सोचेंगे। तो इसको आप या तो बेचैनी कहें या फिर कहें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परिवार को जोड़ने के लिए आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज है कि कभी आपको लगेगा कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यार मेरे हाथ में पूरी वस्तु स्थिति क्यों नहीं आ पा रही। देखिए, घर में कई लोग होते हैं, माता जी, पिताजी, बहन भाई, बहुत सारे लोग हैं। सबकी सोच आपसे मिलते हो यह तो संभव नहीं। ये संभव है कि आप अपनी सोच को उन लोगों की सोच के साथ मिला सकें और जो आपके मन में है आप उनके बीच में बैठ करके अपनी सजेशन उन्हें दे सकें। तो अगर आप सजेशन देते हैं तो आपके सजेशन को वो मान सकते हैं। लेकिन यदि आप थोपने की कोशिश करते हैं तब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे हाथ में सब कुछ नहीं। तो मेरे मित्रों, यहां पर सब कुछ अपने हाथ में नहीं लेना, यहां पर सबको एक साथ जोड़ करके चलना है। यही राहु का संकेत है। यह समय भागने का नहीं, बैलेंस बनाने का है। तभी हमने कहा कि राशिफल डराने के लिए नहीं, बल्कि वास्तु स्थिति को समझ करके अपने जीवन में सकारात्मक दिशा को अपनाने का है। राहु की 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 6th हाउस पर, और 6th हाउस में राहु की दृष्टि बहुत अच्छी कही गई है। 6th हाउस में राहु विराजमान हो या राहु की दृष्टि 6th भाव पर पड़े तो कहते हैं कि रोग, रिपु, ऋण को लेकर के अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उससे मुक्ति के संकेत मिलते हैं, उससे राहत के संकेत मिलते हैं। 6ठा भाव संघर्ष का है, नौकरी का है, प्रतिस्पर्धा का है, बीमारी का भी है और समाधान का भी है। यह तुला राशि है, तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है तो यहां पर रोग, रिपु, ऋण यदि आप पर है तो उससे राहत के बहुत अच्छे संकेत राहु की कृपा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुरू में कुछ काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे राहु आपकी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके
पद मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब काम ज्यादा होगा तो हल्की फुल्की कुछ थकान महसूस हो सकती है, लेकिन ये थकान बेवजह नहीं है। ये थकान आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को निखारने के लिए राहु आपको दे रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम थकान मान लेंगे तो हम सोचेंगे कि यार कुछ नहीं, लेकिन यदि हम यह सोचेंगे कि यह थकान बेकार नहीं, ये हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम कर रही है, तो हम आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे और अधिक से अधिक काम करेंगे। और जब मन में हम ये ठान लें कि हम अधिक काम करेंगे तो थकान हमें महसूस नहीं होगी। क्या सोचते हैं आप? अगर ये चीज आपके मन में आई और आपके साथ हुआ तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और बताइए कि क्या आपको चीज अच्छी लगी। राहु की दृष्टि छठे भाव में अक्सर विजय के संकेत देती है, मतलब जो टिकेगा वो जीतेगा। तो यहां पर टिक करके आपको काम करना है। ये समय आसान नहीं लेकिन बेकार भी नहीं। क्यों कह रहे हैं इसको थोड़ा सा समझिए। करियर में आपको नए मौके दे रहा है, आपके लिए बुलंदियों के नए दरवाजे राहु खोल सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी वाणी की परीक्षा भी ले रहा है कि आपके जो शब्द हैं वो अच्छे हों, जो आपके शब्द हैं वो बहुत बेहतर हो, आप पोलाइटली बोलें और सबको एक साथ जोड़ करके चलें। घर परिवार में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है उसकी इंस्पिरेशन यहां पर आपको मिल रही है। और जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बाद लाभ का रास्ता कैसे खुल सकता है, कैसे आपकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, उसके संकेत आपको राहु दे रहे हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे तो राहु आपको पीछे नहीं खींचेगा बल्कि आगे की लाइन में आपको खड़ा करेगा। कौन सी चीज आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।